मैं तो उससे मैं तो वो दूसरा आनंद अब देख पा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा। देखिए, तुम जिस धारा से जुड़े हो वो धारा और नानक साहब की धारा या गुरु गोविंद साहब रत्ती भर भेद है। तुम कोई नई चीज से जुड़े हो, ये तुम्हारा भेद। तुम नई से जुड़ ही नहीं सकते। सिर्फ क्या हुआ है नया, कि पुराने को तुम नए ढंग से देखने की आंख। कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को इस तरह की बात नहीं कहता है। अगर वो ऐसी बात कहते हैं कि तुम शास्त्रों की बात उठा के फेंक दो, शास्त्र तुम्हारे काम नहीं है, वो क्यों कहते हैं? कि मात्र शास्त्र के पढ़ने से और सुनने से तुम ज्ञानी हो सकते, तुम्हें ज्ञान का दंभ हो सकता है। और एक बार किसी व्यक्ति को ज्ञान का दंभ आ जाए तो उसकी यात्रा नहीं, वो वही रुकता। उसको तोड़ने के लिए पुरुषों जैसे महापुरुष कहते थे, वो मात्र शास्त्र। उनने ये नहीं कहा कि शास्त्र में जो लिखा है वो गलत, वो सुने बिल्कुल नहीं कहा। गीता में जो लिखा है वो गलत है, ऐसा नहीं कहा। नानक साहब जो बोले हैं गुरुवाणी में, जो कहा अक्षरशः सही, एक एक बात सही, उसमें कोई भेद कोई नहीं कर सकता है। और कोई महापुरुष ऐसा नहीं कह सकता है कि उसमें गलत है। कुरान में जो लिखा है वो बिल्कुल सही। अब दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं जो लगती बड़ी सरल है, लेकिन हमारे अचेतन में जिन संस्कारों से हम जीते, वो संस्कारों को मिटाना इतना सरल नहीं। कोई नहीं बता सकता। आप जिस श्रृंखला में पैदा हुए, नानक की श्रृंखला में पैदा, या कोई मुसलमान की श्रृंखला में पैदा हुआ, या हिंदू संस्कृति में हुआ, क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं जिस परिवार में, जिस संस्कृति में हम जन्म लेते हैं, वो हमारे बड़े गहरे अच्छे तत्व। अक्सर तो ऐसा देखने में आता है कि हम कोई नई चीज उठा के एक द्वंद्व में पड़ गए। हमारे अचेतन की गहराई में जो पड़ा हुआ है वो छूटता तो है नहीं। बड़ा विचित्र खेल भी, और नया हमने जो पा लिया है उसके उसके बीच में हमें एक तनाव पैदा हो। तो करना क्या चाहिए कि कभी भी कोई सत्य जो होता है ना, कि कभी भी ना नया होता ना पुराना, क्योंकि सत्य हमेशा सनातन होता है। ना नया होता ना पुराना होता। इसे ना आप पुराना कह सकते हैं ना नया कह सकते हैं, कि हमारी परिभाषा हम किस ढंग से लेते। ओशो ने जिस ढंग की देशना हमको दी है, क्या दिया, हमें आंख दी। उस आंख से आप, नानक ने क्या कहा है, जो आपके अचेतन में पड़ा है, जो आपने सुना है, आपके पूर्वजों ने सुना है, उसको बहुत अच्छे ढंग से देखने की कला आपको आ सकती है। और आप किसी चीज को जब हम अच्छे ढंग से देखते हैं तो उस चीज से भी मुक्त हो जाते हैं और इस चीज से भी मुक्त हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज से बंधे हुए हैं और इस चीज, ये चीज जो हमको मिल गई है, ये चीज हमें बड़ी आनंद दे, तो बात पूरी नहीं है। अगर आनंद आया है, आनंद की स्थिति ऐसी बनती है कि समग्र दृष्टि पैदा होती है। अगर समझ जन्मी है तो सूर्य की तरह जन्मती है और चारों तरफ प्रकाश से अंधेरे को काट देती, सब तरफ वो अपने ढंग से देख लेती, जो देखना, जो देखने जैसी चीज है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं
कि आप हिंदू संस्कृति में पैदा हो गए और आपके लिए मुसलमान संस्कृति की कोई पढ़ाई पढ़ाती है, बहुत जोर से पढ़ाती, बहुत सालों तक आपका चला, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी आई, मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि गांधी जी को गोली लगी, सारी जिंदगी ईश्वर अल्लाह एक कहते रहे, वो कहते रहे ना, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम कहते रहे, और जब गोली लगी तो हेरा में निकला उनके, हे अल्लाह क्यों नहीं निकला एक बार दोबारा से, नहीं निकला। कोई नहीं भुला सकता है संस्कृति। जो संस्कृति हमारे भीतर पड़ी हुई है वो संस्कृति बहुत ज्यादा मजबूत है, जो तुम अब सीख रहे उससे वो ज्यादा मजबूत है। तो हम क्यों ना उसकी राख निकाल, उस पर जो राख लग गई, जो धार हमने उसकी बंद कर रखी, तो सिर्फ शब्दों को हम रट रहे, उन शब्दों की गहराई में अगर आप नानक एक वाणी उन्होंने बोला, एक एक पद उनका अगर जागृति से देख लो तो भी तो गीता मिल जाएगी, वही मिशन मिल जाएगा, और वहां पूरे के पूरे ओशो में लेंगे। आप आश्चर्य करें, ओशो भी ठीक उसी दरवाजे पे मिल जाएंगे। आप अलग से सोचेंगे तो अधूरा अधूरा हो जाए, इसलिए ओशो ने बड़ी कला से खेल दिया। जब वो नानक पे बोले तो इतनी गहराई से बोले कि तुम्हारे अचेतन की सफाई हो जाए और तुम शायद नानक हो सको। वो नानक होके बोले। जब कृष्ण पे बोले तो इतनी गहराई से बोले कि वो कृष्ण होकर बोले। हर महापुरुष पे उन्होंने इसी तरह का प्रयोग किया। क्या किया है उन्होंने ये किया कि धर्म तो पहले से मौजूद है, इसमें कुछ नया नहीं, इसको सिर्फ आंख मिल जाए, धर्म के लिए आंख मिल जाए। तो धर्म के लिए आंख कहां से पैदा, आंख तो तुम में पैदा, तो उन्होंने सीधा प्रयोग तुम्हारे ऊपर किया। तुम्हारे ऊपर प्रयोग जो हुआ है वो सत्य का सत्य जान जाओ। सत्य तुम्हारे भीतर पड़ा ही हुआ, जिन संस्कारों से भी आया है, जिन भाव भंगमाओं से भी तुम्हारे भीतर आया, वो पड़ा हुआ। अब उस सत्य को सत्य की तरह देखने की आंख तुम्हारी खुल जाए। उन्होंने जो प्रयोग करा वो प्रयोग सारे के सारे हमारे भीतर जागृति लाने थे, कि हमारे भीतर कोई जागृति आ जाए। और जैसे ही हमें जागृति आई तो हम महापुरुषों के प्रति धन्यवाद से भर गए कि उनने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा उनका उपकार है, बड़े उपकार से ये चीजें पैदा होती है, ऐसे ही पैदा नहीं होती। और ये साधारण घटनाएं नहीं है, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे गुरु हो। आप देखिए जब गुरुवाणी पैदा हुई तो गुरुवाणी में किसी शास्त्र का उल्लेख नहीं, शास्त्र ही पूरा, वो कोई ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना घटी जैसे इस जगत में धर्म पहली बार आता है, प्योर थी, ताजी थी, सब कुछ नया। अगर किसी में इस तरह से घट जाए जैसे गुरुवाणी घट, इस तरह से अगर किसी में घट जाए तो ये समझिए कि वो एक नई धारा पैदा, फिर उसे गुरुवाणी को देखने की जरूरत है, गीता को देखने की। लेकिन ऐसे लोग कितने होते, ऐसे लोग बड़े गिने चुने। अगर उंगलियों पर देखो तो 4-5 लोग जिनके भीतर से पहली बार सब प्राप्त हुआ और जिनमें शास्त्रों का कोई समावेश नहीं, सीधा सीधा पुराण भी इसी तरह से होती, गीता भी इसी तरह से होती। गीता ऐसे उतरी है जैसे पीछे कुछ भी नहीं था, जैसे शुरू ही हो रहा। जब ऐसा धर्म उतरता है तो ऐसे उतरता है जैसे शुरू ही। हमारी सबकी वो संभावना तो नहीं है, निश्चित ही हमारी वो संभावना कि हमारे भीतर, और संभावना क्यों नहीं है कि शायद इस अस्तित्व को अब उसकी जरूरत नहीं, अभी तो पड़ा ही हुआ है हमारे पास खजाना,
पुष्प जाने का हम सबको पुस्तक। तो हमें जागृति की जरूरत। अभी हमसे कुछ सीधे सीधा पैदा हो जाए ऐसा नहीं, हम जागृत हो जाएं तो ऐसी घटना घटेगी कि जो गुरुवाणी में कहा गया वो ऐसा लगेगा जैसे हमने ही कहा, हम ही कहते। क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये महापुरुषों का बड़ा प्रसाद और हर महापुरुष के प्रसाद में से हम यात्रा करना। और आपकी यात्रा जिस महापुरुष से शुरू हुई, जिस संस्कार से आए हैं, जिस दिन आप रियलाइज होंगे उस दिन ठीक उसी श्रृंखला में ले होते हैं। जिस श्रृंखला से आप चले, अगर उस श्रृंखला को पूरा आप नहीं कर पाए तो एक अधूरापन है, निश्चित एक अधूरापन आपकी जीवन में और द्वंद्व पैदा। तो हम शायद ओशो को ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उनने जिस ढंग की ध्यान की विधियां हमको दे दी और ज्ञान की भी बातें कर, लेकिन ऐसी कोई बात ओशो ने कही है जो आपकी गुरुवाणी में ना हो। ऐसी कोई बात कही है ढूंढो। ओशो आज के युग दृष्टा थे। इस युग की भाषा अगर सच पूछो तो उनके पास भाषा की मास्टरी होती। आज तुम गुरुवाणी को सीधा नहीं समझ सकते। जब ओशो गुरुवाणी को समझाएंगे तो आपकी समझ में पूरी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुवाणी गलत होगी और ओशो की वाणी सही। वह कंपटीशन तो होता नहीं। ये क्या होता है कि ऐसे समझिए कि एक ही महापुरुष बार बार जन्म ले रहा और अपनी ही बात को उघाड़ उघाड़ कर कहता है। अब आप कहते हैं कि शास्त्रों में गुरु गोविंद साहब के शास्त्र, हाँ क्या हुआ था, हर श्रृंखला का थोड़े दिन बाद विकृति, हर श्रृंखला का ये नियम कि चलते 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 एक विकृति है। नानक साहब की श्रृंखला 10 में गुरु तक बिल्कुल दीप से दीप चलता, दीप से दीप। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद उन्होंने बड़ा प्रयास किया तो कोई दिया जाए। फिर उन्होंने प्रयास और देखा कि यहाँ दिया जलने की कोई क्षमता नहीं। और अगर किसी को ऐसा वैसा कह दिया जाए तो यहाँ विवाद पैदा हो। और ऐसा भी देख लिया कि अगर कोई दिया इस वक्त जल भी जाता तो इतनी ज्यादा विकृति होगी तो उस दिया को बुझाने वाले जरा ज्यादा ही लोग मार डालेंगे उसके। तो उन्होंने क्या किया कि धर्म को बचाने के लिए खुद विकृति आ जाती है अगर आगे चलता। अभी तो नानक का नाम लेने भूल जाती, आश्चर्य करती। वो शास्त्र में बंद करके उस धर्म को बचा लिया, शास्त्र में बंद करके उस धर्म को बचा लिया गया कि कम से कम आगे तो विकृति ना चले। अगर नहीं समझेंगे तो अज्ञानी होंगे, अज्ञानी हो जाओ। नहीं समझेंगे तो शास्त्र वही पड़ा है, शास्त्र का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर नहीं समझा किसी तो शास्त्र उसी जगह पड़ा रहे। लेकिन इधर तो क्या था, उनके बाद जिस ढंग का वातावरण पैदा हो गया था धीरे धीरे, उन तक तो प्रकाश काम करता रहा, दिया जलता। वो दिया से दिया बिल्कुल जीवंत चला है 10 पीढ़ी तक नानक साहब का। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है, ये ख्याल रखना। ये अद्वितीय रहा, अद्वितीय प्रयोग रहा है नानक साहब का। 10वें गुरु तक दीप से दीप जला है। और जब देखा कि अब दिया जलना मुश्किल है और अगर दिया जल भी जाए तो अभी ऐसी स्थिति है कि उस दिया को समझना मुश्किल है। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा, सब कुछ शास्त्र में बंद कर दिया कि अब तुम इसकी पूजा करो, अब तुम इसकी अर्चना करो, अब तुम इस पे फूल मालाएं चढ़ाओ, क्योंकि अभी युग ऐसा आ गया कि तुम अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि समय बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती, विकृतियां बनती रहती। अब उन विकृतियों में से धीरे धीरे थकते थकते लोग पैदा होंगे, और जो लोग पैदा होंगे वो विकृति की तरफ नहीं जाएंगे, वो उसमें से सही अर्थ निकालेंगे।
और फिर ऐसी श्रृंखलाओं में ओशो जैसे व्यक्ति, दूसरे कबीर जैसे व्यक्ति, दूसरे जैसे व्यक्ति, वो उनके भीतर एक आंख पैदा करे, एक समझ पैदा करे, उस समझ से पुनः तुम जीवित करो। अब कोई व्यक्ति यहाँ पैदा होगा तो उस शास्त्र को पुनः जीवित कर देगा। जिस दिन कोई व्यक्ति पैदा हो जाएगा उस दिन उस शास्त्र को बिल्कुल नया कर देगा, बिल्कुल जीवित कर देगा और वो श्रृंखला चालू हो जाएगी। ये श्रृंखलाएं ऐसी चलती हैं, बीच में गैप आते हैं, शास्त्र बन जाती हैं, फिर बाद में कोई खड़ा हो जाता है, उन शास्त्रों को पुनर्जीवित कर देता है। लेकिन जो शास्त्र किसी शास्त्रा से सीधे निकले ये झूठे नहीं हो सकते। आज भी देखो गीता हजारों साल पुरानी है, उपनिषद के ऋषियों ने जो बातें कही हैं वो लाखों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी। और कोई युग दृष्टा आता है और वो युग दृष्टा फिर श्रृंखला को चालू करता है। तो ये धर्म जो है ये सनातन घटना है, ना तो नई है, मजा देखना, ना नई है ना पुरानी। और जब वो कोई युग दृष्टा आएगा और जब उस शास्त्र को खोलेगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे पहली बार, पुनर्जीवित नहीं, वो जीवित हो जाएगा पूरा। क्योंकि धर्म जो है एक सनातन घटना, वो किसी जगह ठहर सकती है लेकिन फिर दोबारा से चालू हो, फिर वो श्रृंखला चालू हो जाएगी। सनातन है वो, नई नहीं है, पुरानी नहीं। इसलिए धर्म को ना तो हम पुराने की तरह देखें और ना नए की तरह। नए की तरह देखने की जरूरत नहीं है और पुराने की तरह देखने की। अब नया और पुराना अगर नहीं देखना तो धर्म तो अभी की बात हो जाएगी ना, अभी की बात हो जाएगी पूरी की पूरी। और जब वो अब की बात होगी तो आपकी चेतना में जागृति आएगी, और जब जागृति आएगी तो उसको आप अभी की भाषा में देखेंगे। आपको 1000 साल का शास्त्र ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो गुरुवाणी कही गई है वो वर्तमान में कही जाती है। गीता जब कही जाती है तो समय के बाहर कही जाती, जब गीता कही गई है तो समय में नहीं कही गई। लोग ये कहते हैं कि वो क्षण में घटी है, ऐसा कहते हैं लोग कि इतनी ये पूरे अध्याय जो 18 अध्याय गीता के हुए वो निमिष मात्र में घटा है, सब कुछ पल में, पल झपकते घटा है। क्योंकि अब पल झपकते तो कहना पड़ा है, कायदे से तो पल झपकते भी नहीं घटा, वो समय के बाहर घटा। वो अर्जुन को समय के बाहर ले गए और जैसे ही अर्जुन समय के बाहर गया पूरी गीता उतर गई। नानक साहब समय के बाहर चले गए। जिस में भी, जिस दृष्टा में भी इस तरह के शास्त्रों का जन्म हुआ है, आप आश्चर्य करें, वो समय के बाहर चले गए। और जो समय के बाहर शास्त्र है वो समय के भीतर कभी नहीं आ सकता। जो शास्त्र समय के बाहर लिखा गया है, उतरा है, समय के बाहर से आया है, वो समय के भीतर कभी आएगा ही नहीं। और जब तुम समय के बाहर होगे तो बिल्कुल तुम उस घटना को ऐसे देखोगे जैसे अभी की घटना। क्योंकि समय के बाहर जब तुम होगे तो वो घटना और आप दो नहीं होगे। जब किसी व्यक्ति को रियलाइजेशन आता है वो समय के बाहर आता है, और समय के बाहर आता है तो अगर किसी की स्मृति भी होती है तो वो भी समय से बंधी हुई है। स्मृति जो है ना समय के बाद, वहां स्मृति का तो खेल होता नहीं। जब कोई रियलाइजेशन होता है तो स्मृति का खेल होता नहीं। वहां खेल किस चीज का होता है? बिल्कुल ज्यों की त्यों घटना घटती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही नानक, ऐसा लगेगा। वो घटना घटेगी तो नानक होकर ही घटेगी, क्योंकि नानक व्यक्ति की तरह नहीं, नानक एक अवस्था का नाम। कृष्ण व्यक्ति की तरह नहीं है, एक अवस्था का नाम है कृष्ण। तो फिर आप कृष्ण ही हो जाएंगे। कृष्ण कैसे मानेंगे आप? पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार आपसे ही उतरे, फिर जब स्मृति में आओगे तो आपको जो स्मृति पड़ी थी कृष्ण की, वो स्मृति के आप गवाह हो जाएंगे कि गीता बिल्कुल सही घटी। तो ये सारी चीजें भी इतने, इनकी पूजा करना भी श्रेष्ठ है। देखिए इन शास्त्रों की पूजा, इनको सुनना भी श्रेष्ठ। आप भागवत सुनते हो, लोग भागवत सुनते, लोग कहते हैं कि यार जुमाई आती रहती है,
और भागवत चलती रहती है और लोग भागवत सुनने हजारों लोग जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप किसी महापुरुष के काव्य को जब सुनते हैं और बार बार सुनते रहते, बार बार सुनते रहते, बार बार सुनते रहते, और एक क्षण ऐसा आता है कि आप समय के बाहर हो जाते। जब समय के बाहर आप होते हैं तब आपको उस शास्त्र का सार उतर जाता है एक झटके। प्रयास आप कर रहे हैं, 10 सालों से सुन रहे हैं आप बात, 10 सालों से आप राम राम सुन रहे हैं या रामायण सुन रहे हैं या भागवत सुन रहे हैं या गीता सुन रहे हैं। आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक क्षण ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि उस क्षण में ना आप होंगे ना भागवत होंगे। उस समय सब उतर जाएगा, सब छू जाएगा। ये मैंने अनुभव किया है पूना दरबार। वो मुल्ला नसरुद्दीन को बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और बोलते 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 वो कोई अगर ठीक से बैठा है और ठीक से सुन रहा है तो वो समय के बाहर की झलक आ जाती है। और जब समय के बाहर की झलक आती है तो आपके भीतर पूरा प्रकाश भर जाता है। आप पूरे प्रकाशित, क्योंकि समय के बाहर तो कुछ अद्भुत दुनिया है, ये दुनिया है ही नहीं। जो दुनिया हमें दिखाई दे रही, इसके नियम कायदे सब न वहां ओशो होंगे, न नानक होंगे, न राम होंगे, न कृष्ण होंगे, वहां परम सत्ता होगी। और वो परम सत्ता आपके भीतर जैसे ही आप समय के बाहर जाएंगे वो आपके भीतर उतर जाए। तो सत्संग का भी लाभ है, कीर्तन का भी लाभ है। यानी आप सीधे सीधे समय के बाहर जाने का क्या आयोजन करोगे? कोई भूल भुलैया वाली चीजें देना पड़ेगी आपको। अब ये सब भूल भुलैया वाली चीजें हैं कि आप जागे भी हैं और सोए भी हैं। आप सुनने की वजह से अलर्ट हैं और आप चूंकि अज्ञानी हैं उसकी वजह से आप अज्ञान में भी डूबे हैं, थोड़ी सुस्त भी हैं। दोनों बातें, ना बहुत अलर्ट हैं ना बहुत सोए हुए, एक बीच की अवस्था होती है। इसलिए क्या होता है कि जब हम सदगुरु को सुनते हैं, कभी कभी जैसे ये सुनते हैं अपन भागवत सुनते हैं, तो कई लोगों को देखने में आता है कि जुमाई आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हमें देख कर लगता है यार सब आलसी लोग ऐसा देखने में लगता। लेकिन वो ऐसा होता है क्योंकि ये जो महापुरुषों की कहानी है, कहावतें, ये जब होती है तो बार बार सुनते सुनते हमारे अंदर एक बोर्डम पैदा होती है। निश्चित बार बार आप मुझे भी सुनोगे, ओशो को भी सुनोगे तो एक बोर्डम आपको आए, यार वही की वही बातें तो पैदा, क्यों की क्यों बात। लेकिन ऐसा नहीं समझना। अगर आपको समझ है और आप सुनते ही रहे, अगर आप रोज ओशो को सुनते ही है ना, सबसे बड़ा ध्यान है, तो आपको पता नहीं, उसको समझने की कोशिश भर मत करना। आप क्या करते हैं कि सुनते में समझने की कोशिश करते हैं। आप बस सुनो, भले ही बोर हो रहे हो आप, भले ही आपको कुछ समझ में नहीं पड़ रही हो, लेकिन आप सुनो। तो सुनते सुनते क्या हो जाएगा कि किसी क्षण आप समय के बाहर हो जाए, कोई क्षण ऐसा। और आदमी की जिंदगी में 24 घंटे में एक बार समय से बाहर की झलक मिलती है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ। ऐसा इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि जो समय के बाहर की झलक आपको मिलती है वो 24 घंटा आपको जिंदा रहे। सत्य को तो आप छूते ही हैं, ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन आप, क्योंकि सत्य आपको जिला रहा। आपकी झूठ जो जी रहे हैं आप जिस दुनिया को जी रहे हैं, जिस झूठ को जी रहे हैं, ये चीजें आपको दूसरे दिन जलाने में करंट पैदा नहीं करती, ये तो आपको मारने का काम। बड़ा विचित्र खेल है कि हम मरने का आयोजन करते हैं, जीने का नहीं। हमारा आयोजन तो 24 घंटे में जितने मर सके उतने मर जाए, मरने का आयोजन चलता रहता। हम अपने को मिटाते रहते हैं और क्या घटना घटती है उसकी, वो अद्भुत घटना है। बेहोश से बेहोश आदमी, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी इस धरती पे जो है उसके भीतर भी सत्य का स्पर्श होता है, क्योंकि बिना सत्य के स्पर्श के आप उठ नहीं सकते। आपके पास 24 घंटे की, दूसरी 24 घंटे की एनर्जी नहीं। जीवन आपका 24 घंटे का ही होता है। सिर्फ 24 घंटे आप जी सकते हैं, 24 घंटे के बाद आप अपने आप मर जाओगे अगर सत्य की झलक आपको न मिले। वो आपको पता नहीं।
अब जब हम जागरूक होकर जी रहे, अब जागृति में क्या है, जैसे भागवत हो रही तो 3 घंटे जागृत हो गए तो बैठो। अगर भागवत नहीं हो रही थी तो कितने उपद्रव कर रहे थे आप, कितने उपद्रव। सत्संग में जब आप जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, मंत्र जपते हैं, ये करते हैं, कम से कम 3-4 घंटे आप बिना मतलब के उपद्रवों से तो बाहर आते हैं कि नहीं। और कभी कभार ऐसी घटना घटती है, बड़ी कृपा होती है कि आप बैठे हुए हैं और आप में जागृति है और वो क्षण आ जाए। अगर वो क्षण आ गया तो उस दिन आपकी मुक्ति हो, आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो आप रोज होते हैं, लेकिन 24 घंटे को होते, सिर्फ 24 घंटे को आपको दूसरा जन्म नहीं जाता। एक मुक्ति हो जाती है, जीवन जीने की आशा बन जाती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए उसकी बड़ी कृपा घटती है सबके ऊपर। और सत्संग का मतलब ही ये होता है कि सत्संग में उस क्षण को जीने का और समझने का भी मौका। संसार में उसे तुम जी तो रहे हो, लेकिन समझ तुम्हारी पैदा नहीं हो रही। कहां से, कभी कभी आपने देखा होगा, आपको अचानक खुशी हो जाए, कोई कारण नहीं दिख रहा चारों तरफ, आपको अकारण खुशी हो जाती, कुछ मिला भी नहीं है, आपको पता नहीं है वो खुशी कहां से आ। दुख तो बहुत तरह से आ जाएंगे, दुख के तो बाहर कारण होते, लेकिन खुशी जो है आपको, वो कृपा से आती। आप आश्चर्य करें, जो आपके अंदर अकारण खुशी आती है वो भगवत्ता की कृपा है, वो भगवान का आशीर्वाद। उस भगवत्ता का आशीष आपको 24 घंटे में एक बार उतरता है, और 24 घंटा में एक बार आदमी अगर प्रसन्न नहीं हो तो वो जी नहीं सकता। आप मार्ग करना आपके जीवन को पूरा, 24 घंटा में कहीं से तो खुशी आ जाती। तुम उसे किसी कार्य कारण से जोड़ दोगे, इससे जोड़ लोगे, उससे जोड़ दोगे, उससे, लेकिन मूल रूप से खुशी भगवत कृपा से। ये ख्याल बना लो कि खुशी सिर्फ भगवत कृपा से आती, क्योंकि जहां खुशी का भंडार है वहां से खुशी आई। यहाँ तो दुख का भंडार है, यहाँ से खुशी आ कहां से जाए। किससे खुशी लोगे, खुश है कौन। हर आदमी तो यहाँ पत्थर फेंक रहा है, हर आदमी दुख से भरा हुआ। यहाँ तो छीना झपटी चल रही है, और आपकी खुशी किसी ने देख ली तो छुड़ाने की कोशिश करे। अगर ये लेन देन का मामला होता तो आदमी फिर कभी खुशी उसके जीवन में आती नहीं। लेकिन बड़ा विचित्र मामला है, ये तो कृपा से होता, और कृपा से जो चीज होती है उसे नहीं छुड़ा सकता दूसरा आदमी। ऐसा खेल शायद आपकी समझ में आई तो बात। और दूसरे तरह से कोई प्रश्न पूछिए। आज इंद्र ने मेरी सुन ली। आज मैंने उसे टारगेट किया था, बेटा तुमसे अगर तुम नहीं बताया हमारी सत्ता खत्म। तो जोर से बोलना पड़ा। नहीं, अब ज्यादा नहीं कहते, नहीं मान ली, लाज रख ली, अब लोग नहीं। तो हम कोई दूसरे तरह से चर्चा करें। पानी आ रहा है बाबा, मैंने किसी से सुना था तो आपके ही मुंह से सुनना है। आप नानक के साथ भी रहे, थोड़ा बता। नहीं, बताने को क्या है, इस समय की कोई। देखो मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे नानक से बहुत है, और उसी का परिणाम है जो आप लोग आते रहते। और मुझे ऐसी कृपा होती है कि उनमें एक क्षण के लिए मुझे पता है नानक क्या थे, ये मेरा रेसा रेसा जानता है। जब मैं उनकी बात करता हूं तो मुझे खुद मजा आता है, क्योंकि मैंने उनको छिपे दी। और ये महापुरुष जिनके साथ आप जब भी रहे हो, और जब आपकी अवस्था बने, चाहे लाखों जन्म पहले आप उनके साथ रहे, और जब आपकी अवस्था बने तो उनका प्रसाद आपको ऐसा लगेगा उनका भी सहयोग। नानक साहब का ऐसे आपको पता हो या ना हो, आपको किसी महापुरुष और किसी श्रृंखला में, जैन में, बुद्ध में, हिंदू संस्कृति में, बौद्ध संस्कृति में, मुसलमान संस्कृति में ज्यादातर है, इस बात की गवाह है कि आप छाया में आपका उनका प्रसाद, उनका प्रकाश
जैसे अकारण लोग कृष्ण के प्रेम में, इतने लोग दीवाने हैं कृष्ण के जिसका कोई हिसाब। ये अकारण नहीं, ये अकारण नहीं। और अभी तो देश नहीं विदेश में, अब विदेश तो कृष्ण कभी गए नहीं, लेकिन विदेश में भी ऐसी चेतनाएं हैं जब हम उनसे कृष्ण की बातें सुनते हैं, जब वो कृष्ण के गीत गाते हैं तो इतने डूब कर गाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई उपाय नहीं है तो उनका अचेतन कृष्ण को न जानता। हम अगर किसी के आकर्षण में हैं तो हमारे अंदर का वो अचेतन जानता है, इसलिए उसकी तरफ हमारा रुझान है। ज्यादा बताने क्योंकि मैं आगे की बात तो बता नहीं सकता, लेकिन एक तय है कि कृष्ण नानक परमात्मा की मदद, नानक परमात्मा थे मेरी बधाई, लेकिन उनने बिल्कुल परमात्मा में जैसा दिखा। देखिए बहुत लोग को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा में से परमात्मा जैसा जीवन किसी को वो उड़ता किसी को होता है, वो देह किसी व्यक्ति को भेड़ होती है तो परमात्मा किसी परमात्मा जैसा जीवन अद्भुत बात। उस घटना में मैं कृष्ण को रखता हूँ, उस घटना में खुद को रखता हूँ, उस घटना में ये सब प्रेम लोग जे परमात्मा प्रेम और परमात्मा जैसे जीवित बराबर परमात्मा जैसे और इनमें परमात्मा का आवाज बहुत कम नहीं दे रहा था पीछे। आवाज तो बाद में भी चली, पंखा भी इसलिए मैं कह रहा था कि वो थोड़ा सा बातचीत हो नहीं पाएगी, ठीक से सब लोग नहीं सुन पानी आ गया, गिर गया। पानी आ गया, सुनील गया। अभी अगर बड़ा सेलिब्रेशन करना हो तो अपन सब पानी में नहाते हैं। चलो कितना अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो अब भजन कीर्तन का जमा है। हाँ आप लोगों को 1 घंटा और माने 1 घंटे बाद आपको खाना पीना हो, 1 घंटे का अपन भजन कीर्तन जमा बहुत ही चिकना हो गया। पानी को रो रहे थे, अब आ गए मेहनत करके आया दवा यहाँ तक आती है। चलो उस तरफ बैठ जाते हैं। हाँ थैंक यू। मार्बल है ना देखो बहुत चिकना हो फोटो ऊपर लगा दो ना, फोटो ऊपर लगा दो, जहाँ लगा दो।